हेलो फ्रेंड्स, आज हमने 43,300 का पुट को बाय किया था। 189 पे हमने एलटीपी पे इसको बाय किया था और बाय करने के बाद में ही कंटिन्यूस हमारी डायरेक्शन में मार्केट ने मूवमेंट किया है और हमें फाइनली 21,000 का आज प्रॉफिट बुक हुआ है। और किस सेटअप पे हमने ट्रेड लिया है, क्या लॉजिक रहा है, टारगेट क्या लॉजिक रहा है, इसको हम अभी समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो ट्रेडर। और आज हमारा मॉर्निंग का ट्रेड सेटअप कैसा रहा अकॉर्डिंग टू स्टॉप लॉस हंटिंग, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं और क्या क्या लॉजिक रहा है। मॉर्निंग में हमने जो चार्ट टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया था उसके अकॉर्डिंग ही हमने ट्रेड लिया था। और उसमें जो एक्सप्लेन किया था कि सेलर कहाँ पे एक्टिवेट है, बायर सेलर कहाँ पे एक्टिवेट है, किसको बाहर निकालेगा, बायर को या सेलर को, उसके बाद उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। शॉर्ट में समझ लेते हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग मार्केट कैसे काम करता है। स्टॉप लॉस अकाउंट मार्केट में क्या है कि जो बोलते हैं कि 90% लॉस करते हैं और 10% ही प्रॉफिट करते हैं। जो 10% में जो प्रॉफिट करते हैं वो स्मार्ट रिटेलर होते हैं और जो 90% लॉस करते हैं वो रिटेलर होते हैं। तो हम स्मार्ट रिटेलर्स की तरह काम करते हैं। तो स्मार्ट रिटेलर्स में स्टॉप लॉस हंटिंग आता है। ये प्राइस एक्शन के बेस पे ही काम करता है। स्टॉप लॉस हंटिंग में क्या रहता है कि यहाँ पे जो सेलिंग हुआ तो यहाँ पे बाई सेलिंग हुआ तो यहाँ पे सबने अपना सेलिंग का पोजीशन रखा है। और फिर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन हुआ तो सबने वेट किया है और मैक्सिमम यहाँ पे कुछ पोजीशन आउट हो गया। उसके बाद में फिर यहाँ सेलर एक्टिवेट हुआ। इस रेड कैंडल को देखने के बाद में फाइनली मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों रहते हैं। पे बायर सेलर रहते हैं क्योंकि यहाँ जब मार्केट क्लोजिंग होता है तो बाइंग भी होता है और सेलिंग भी होता है। यहाँ ओनली सेलर होते हैं और यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ बायर सेलर दोनों एक्टिवेट है। ओके, अभी देख लेते हैं कि मार्केट ने क्या गैप अप ओपनिंग दिया है। तो ज़्यादा गैप अप ओपनिंग भी नहीं है। 43,040 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ था। उसके बाद में जो ओपनिंग दिया है 43,150 के समथिंग, और मार्केट टोटल 210 पॉइंट के आसपास में ही गैप ऊपर मूवमेंट दिया है। पहला रीज़न यह है कि 250 से 300 के अपसाइड में अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा तो हम न्यू चार्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो इतना तो ओपन दिया नहीं तो हम फ्रेश चार्ट के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। दूसरा, एक ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ था जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया था। ओके, जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे सब लोग सेलिंग करने का ट्राई करने लगे। यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे सब बाइंग का ट्राई करने लगे, क्योंकि लास्ट 3 डेज से जैसे ही मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया और अपसाइड में मूवमेंट करता रहता है। लास्ट 2 डेज से ऐसा ही हो रहा है। तो उसका माइंडसेट यही था कि बाइंग की पोजीशन ही लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने अच्छा ग्रीन ग्रीन कैंडल दिया है। ओके, दूसरा हम बोलते हैं कि फिबोनाची का यहाँ से और यहाँ तक का 61% पे जो पोजिशन यहाँ सेलर्स किए वो बाहर निकल जाएगी। तो जैसे ये कैंडल बनाया तो यहाँ पे जो पोजीशन है उनको यहाँ प्रॉफिट तो दिख रहा था, लेकिन ये कैंडल बनाया तो लॉस दिख गया। तो ये मार्केट से आउट हो चुके हैं और ये सेलर भी मार्केट से आउट हो चुके हैं, क्योंकि इनका 61% से लॉस इनका जो प्रॉफिट है वो 61% कम हो चुका है। उससे उस पोजीशन से ये आउट हो चुके हैं। ओके, और दूसरा हम वेट कर रहे थे कि यहाँ पे एक हेल्दी रेड कैंडल बनता है। 920 के आसपास में एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया है, जो कि प्रॉफिट यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा है। और एग्जीक्यूट करने के बाद में हमने वेट किया है कि यहाँ इसके ब्रेकडाउन पे मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ अलग रहा तो हम यहाँ पे पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। बुक प्रीवियस क्लोजिंग जो है यहाँ पे हम हमारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। दो तरीके से हमारा टारगेट था। स्टॉप लॉस हमारा यहीं पे था। अब यहाँ पे क्या स्टॉप लॉस क्यों हिट नहीं हुआ? जो मैक्सिमम रिटेलर रहते हैं वो क्या है कि जैसे रेड रेड कैंडल दिया, प्रीवियस जो लो था बनाया था उसका रेड कैंडल यहाँ दिया, तो यहाँ पे क्या वो सेलिंग करने का प्लान करेंगे, यहाँ सेलिंग करने का प्लान करेंगे और यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो जैसे ही सेलिंग करेंगे तो मार्केट उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर देगा। तो यहाँ पे हिट कर देगा तो फिर उसके बाद मार्केट उनकी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में। तो हमें स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग एकदम टॉप पे एंट्री मिलता है और जहाँ पे रिटेलर्स सेलिंग करते हैं वहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाते हैं। इस तरीके से हमें वर्क करना होता है। जो लिया था वो 43,300 का पुट को बाई किया था। यहाँ पे 920 के बाद में फिर मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन रहा, फिर रेड कैंडल बनाया, फिर रेड कैंडल बनाया, यहाँ पूरा सेलर्स को एक्टिवेट किया। उसके बाद में ये जो ग्रीन कैंडल बनाया इसके अंदर सेलर्स के अंदर फियर जनरेट किया। फियर जनरेट करने के बाद में मार्केट कंटिन्यूस डाउन साइड आया। कंटिन्यूस डाउन साइड क्यों आया? क्योंकि जो प्रीवियस सेलर थे वो भी नहीं है, ये सेलर थे ये भी आउट हो चुके हैं। यहाँ बायर सेलर थे, वो जो सेलर थे जो जिन्होंने सेलिंग किया था डाउन साइड में, तो गैप अप ओपनिंग दिया है तो सेलर भी
आउट हो चुके हैं। यहाँ जो बायर थे उनको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, तो मार्केट का ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, तो मार्केट इनका प्रॉफिट या तो कम करने आएगा या फिर हंट करने आएगा। इसी के बेस पे हमने यहाँ पे पुट साइड का इस पोजीशन पे ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे हमारा ओनली बायर ही बचा है, यहाँ जो बायर है वही बचा है, बाकी सब आउट हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनाया, तो यहाँ मार्केट ने यहाँ पे तो किसी को एंट्री लेने नहीं दिया है, यहाँ बाइंग का एक्टिवेट हुआ है। यहाँ बायर है और यहाँ बायर है, और यहाँ का हम डिस्टेंस देख लेते हैं। यहाँ का जो डिस्टेंस है वो भी ये जो प्रीवियस क्लोजिंग से जो डिस्टेंस है 180 पॉइंट का था, मतलब डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा नहीं था। इसके ये जो हमारा सेटअप मॉर्निंग सेटअप रहता है कि लो गैप अप रहता है और इस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो हम सेलिंग साइड में ट्रेड लेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया और मार्केट कंटिन्यूस डाउन साइड आया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा फियर जनरेट हुआ था कि मार्केट छोटा 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 रेड कैंडल बना रहा था, यहाँ पे सेलर को इनवाइट कर रहा था। लेकिन सेलर को तो इनवाइट कर रहा था, लेकिन जो प्रीवियस लो बनाया था मार्केट में वो वहाँ से पास में ही था, तो यहाँ पे भी सेलर को एक्टिवेट कर रहा था। तो मार्केट इस तरीके से करके नीचे आ सकता था या कंटिन्यूस नीचे आ सकता, दो पोजीशन था। तो अगर ऐसे रहता तो भी हम, अगर ऐसे करता तो भी हम वेट करते, और डायरेक्ट आता तो हम यहाँ पे वेट करते। ओके, जैसे मार्केट ने फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बनाया, जैसे ये कैंडल बनाया तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के, तो प्रीवियस क्लोजिंग जो पास में था, तो हमारा प्लान था कि मार्केट यहाँ कहीं आएगा और हम यहाँ पे हमारा पोजीशन बुक कर लेंगे। तो फाइनली हमने यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन रहा, जो प्रॉफिट अच्छा खासा दिखा रहा था वो थोड़ा कम हुआ, उसके बाद में मार्केट फाइनली हमारा जो टारगेट था वहाँ पे पोजीशन से आउट हो गया। ओके, और एक और बात है कि कई लोग क्या रहता है कि यहाँ पे पोजीशन से आउट हो गए, उसके बाद में भी मार्केट कंटिन्यूस उनकी डायरेक्शन में जाता रहा, तो वो लोग क्या है कि उनको अच्छा नहीं लगता है कि हम जल्दी निकल गए, हमें नहीं निकलना चाहिए था, हमें यहाँ निकलना चाहिए था, हमें यहाँ पे निकलना चाहिए था, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा जो टारगेट हमने डिसाइड किया वहीं पे हमें निकलना है, जो स्टॉप लॉस डिसाइड किया उसी पे हमें निकलना है, ओवर ट्रेडिंग हमें करना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे हमने लिया है और यहाँ हम नहीं निकलते, बाई चांस एक अच्छा ग्रीन कैंडल साइड में बना देता, तो फिर हमारा प्रॉफिट काफ़ी कम हो जाता, और फिर हमें रिग्रेट फील होता है कि हमारा टारगेट पे हमें निकलना चाहिए था लेकिन हम नहीं निकले। यहाँ पे हमें अफसोस नहीं करना है, हम हमारे टारगेट पे निकल चुके हैं, हमें जो प्रॉफिट चाहिए था वो हमें मिल चुका है। उसके बाद मार्केट कितना भी नीचे जाए, कितना भी नीचे जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। अब होता क्या है, जनरली जनरली क्या होता है, क्या हम यहाँ कोई यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता है, उसके बाद में मार्केट उनकी डायरेक्शन में जाता रहता है, डायरेक्शन में जाता रहता है, फिर किसी लेवल का ब्रेकडाउन देगा, अरे यार और सेलिंग हो रहा है, किसी लेवल का ब्रेकडाउन देगा, फिर सोचेगा और सेलिंग हो रहा है, फिर यहाँ पे अपना पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट कर देगा। इसमें मार्केट को बिहेवियर देखने, जैसे पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मार्केट पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे फिर यहाँ स्टॉप लॉस लगाएगा, मार्केट यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस खा लेगा। तो हमें एक ट्रेड अगर हम ले लेते हैं, तो एक ट्रेड लेने के बाद में हमें यहाँ से जो हमारा टारगेट है उस डिसाइड किया है उस पे हमें एग्जिट होने के बाद में अगर हमें दूसरा ट्रेड भी लेना है, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक हमें वेट करना है, माइंड को रिफ्रेश करना है। उसके बाद में अगर हमारा सेटअप बनता है तो हमें ट्रेड की पोजिशन लेना है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।